नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री की एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। एक ख़ास बात बताऊंगा। खास करके इसमें नज़रिया ही बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी ये खबर तो आ चुकी है और सब कोई जानता है इसको। जी हाँ, इसका संबंध करण जौहर से है। करण जौहर ने पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 टैलेंट को पेश किया है ट्विटर के ज़रिए और बाकी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और उनके बारे में बताया है। ये चारों टैलेंट अब उनके एजेंसी के साथ काम करेंगे। यह एजेंसी है DCA, धर्मा कॉर्नर स्टोन एजेंसी, और इसको हेड कर रहे हैं, इसके COO हैं राजीव मसंद, जो हमारी बिरादरी के पत्रकार हुआ करते थे। अब वे करण जौहर से अपनी दोस्ती के साथ वहाँ पहुँच गए हैं और वे ही इसको लीड कर रहे हैं। तो यह मुझे कहीं ना कहीं करण जौहर की पाप शुद्धि का मामला लगता है, इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि करण जौहर पर नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे हैं। खुद कंगना रनौत ने ही उनके शो में उन पर ये आरोप लगाए थे, और उसके बाद से तो ये बहुत बड़ा वितंडा बन गया था और इसकी चर्चा चलती रही है। पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के बाद भी इस पर बहस हुई, और अभी तक ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है और सभी कोई मानता है। अभी प्रियंका चोपड़ा की किताब आई, उसमें भी हमने पढ़ा कि वो फेवरेटिज्म की बात करती हैं। उन्होंने नेपोटिज्म शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फेवरेटिज्म की बात किया, वो भी कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। खैर, जो पाप शुद्धि का मामला लगता है, मुझे लगता है कि ये चारों जो नए टैलेंट है ये बाहर से हैं, इनका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, फिल्म बिरादरी में इनका कोई नहीं है। तो इस तरीके से करण जौहर कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हम तो नई प्रतिभाओं को मौका देते हैं। वैसे ये अच्छी बात है, इसी बहाने अगर वे बाहर की प्रतिभाओं को मौका दे रहे हैं और उनके लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं, या उनको पुश कर रहे हैं, या उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये चारों प्रतिभाएं अलग अलग जगहों से आई हैं। इसमें तृप्ति डिमरी हैं। तृप्ति डिमरी को हमने पहले इसी साल, पिछले साल बुलबुल में देखा था, और बुलबुल में उन्होंने बहुत ही शानदार अभिनय किया था। उसके पहले वो लैला मजनू में आ चुकी थी, उसकी लैला थी वो, और उसके भी पहले पोस्टर बॉयज़ में आई थी। अब वे आ गई हैं धर्मा प्रोडक्शन में, और धर्मा प्रोडक्शन ने ऐसा सुना है कि उन्होंने एक फिल्म भी दे दी है तृप्ति को। तो इस तरीके से तृप्ति का एक लॉन्चिंग पैड भी, बड़ा लॉन्चिंग पैड, बड़े प्लेटफॉर्म पर वो पहुंच चुकी हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ से उनकी उड़ान होगी और बहुत आगे जाएगी। इसके बाद मैं चर्चा करूँगा, और जो 3 कलाकार जो मेल एक्टर हैं, उनको DCA कंपनी ने अपने साथ लिया है और अपने घोंसले में रखा है, जहाँ से वे उनकी उड़ान होगी। तो इनमें नाम है धैर्य करवा, गुर फतेह पीरजादा और लक्ष्य। ये 3 नाम हैं। लक्ष्य के साथ उनकी फिल्म दोस्ताना आने वाली है, और लक्ष्य ने पिछले दिनों सोनी टीवी पर जो शो आया था पोरस, उसमें पोरस की भूमिका निभाई थी, और उसके बाद से वे इतने मशहूर हुए थे कि उनको दोस्ताना 2 मिल गई। दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन भी हैं, और यह उसका सीक्वल कह लें या फ्रेंचाइजी कह लें, पता नहीं क्या है, अभी फिल्म आने के बाद पता चलेगा। लेकिन उसमें इनको एक मेजर रोल दिया गया है कार्तिक आर्यन के साथ। इसके बाद गुर फतेह पीरजादा हैं। गुर फतेह पीरजादा चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और इन दिनों फिल्मों में काम कर रहे हैं लगातार। इनकी फिल्म, एक OTT फिल्म आई थी गिल्टी, जो धर्मा प्रोडक्शन की ही फिल्म थी, और उसमें हमने इन्हें पहली बार देखा था। उसके बाद अभी इनके साथ आ गए हैं वे DCA के साथ। अब देखें DCA के साथ उनकी मंजिल कहाँ पहुँचती है और कहाँ कहाँ से वे गुजरते हैं। इसके बाद धैर्य करवा का नाम लूँगा मैं। धैर्य करवा जी आए हैं, जो जयपुर के रहने वाले हैं, और जयपुर से मुंबई पहुँचे हैं। और धैर्य करवा ने MBA वगैरह की पढ़ाई की थी ऐसा कहते हैं, और फिर वे पहले तो इसमें जाना चाहते थे MBA पढ़ने के बाद से बिजनेस के काम में, लेकिन बाद में उनका मन किया कि नहीं, फिल्मों में ट्राई किया जाए। और उन्होंने पहला ही ऑडिशन जब उरी के लिए गया था, तो उरी में जो सरदार कैरेक्टर थे, आपको याद होगा, उसकी भूमिका उनको मिल गई थी। तो
दहर करवा भी वहाँ से निकल चुके हैं, अब वे DCA के साथ काम कर रहे हैं। ये तो हुई पाप शुद्धि वाली बात, जो दिख रहा है कि बाहर के एक्टर हैं। और सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में करण जौहर ने पहले वरुण धवन को, फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट को पेश किया था न्यू टैलेंट के तौर पर। फिर उसके बाद से तारा सुतारिया और आदि दूसरे लोग आए थे, और अनन्या पांडे भी हैं उनके पास। और अनन्या पांडे भी DCA में है, जिसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो वो भी इस एजेंसी के साथ काम कर रही हैं। और ऐसी खबर है कि बहुत सारी अभिनेत्रियां DCA ज्वाइन करने वाली हैं। और जाहिर सी बात है, ये फ़र्क आ गया। पहले क्या होता था, एक यशराज फिल्म्स था जिसके पास टैलेंट मैनेजमेंट का एक अपना डिपार्टमेंट था, जहाँ वे अपनी फिल्मों के कलाकारों को रखते थे, उनको नर्चर करते थे, उनको आगे बढ़ाते थे। अब ये उनके पैरेलल या उनके साथ ये दूसरी कंपनी आ गई, DCA। इसके अलावा जो कंपनियां रही हैं, वे बाहर की कंपनियां रही हैं, उनमें कोई निर्माता या निर्देशक नहीं रहा है। वे खुद इन कलाकारों के लिए, इन प्रतिभाओं के लिए प्रयास करती रही हैं, और डिफरेंट निर्माताओं के पास जाकर के, निर्देशकों के पास जाकर के उनके बारे में बातें करती रही हैं, उनको काम दिलवाती रही हैं। DCA उससे थोड़ा आगे बढ़कर क्या करने वाला है कि यहाँ इस DCA में जो टैलेंट रहेंगे, उनके लिए वह उनकी ट्रेनिंग और उनकी नर्चरिंग और उनकी ग्रूमिंग तो करेगा ही। उसके अलावा उनको काम दिलवाने के लिए वह OTT प्लेटफॉर्म हो, फिल्में हों, एंडोर्समेंट हो, अपीयरेंस हो, किसी भी प्रकार के प्रतिभा का उपयोग हो, तो उसमें उसकी मदद करेंगे। इसके अलावा उनका पर्सनल PR भी देखेंगे, और उनकी डिजिटल और सोशल मीडिया की प्रेजेंस भी देखेंगे, और उनकी ब्रांडिंग भी करेंगे, उनको एक ब्रांड के तौर पर पेश करेंगे, उनके ब्रांड को मजबूत करेंगे। तो इस तरीके से बाहरी प्रतिभाएं जो इसमें आ चुकी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन मुझे इसका एक दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये दिखता है कि अब जो बाहर से प्रतिभाएं आती हैं और जो खुद स्ट्रगल करती हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल और बढ़ जाएगी। क्योंकि एक तो यशराज ने अपनी टैलेंट कंपनी बना ली है, दूसरे धर्मा ने अपनी टैलेंट कंपनी बना ली है, और इसके अलावा कास्टिंग डायरेक्टर्स के अपनी कंपनियां चलती हैं जो अघोषित रूप से चलती हैं। अब उनमें कहाँ से आप प्रवेश करेंगे, तो देखना पड़ेगा कि इस फिल्म इंडस्ट्री के इतने दरवाजे बनते जा रहे हैं, तो कौन सा दरवाज़ा आप नॉक करेंगे तो खुल जाएगा। यह संघर्ष करने वालों के परसिवरेंस पे, उनके धैर्य पे, उनकी प्रतिभा पे, उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं एक चीज़ बार बार याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ किस्मत और नसीब जैसी बातें नहीं होती हैं। कामयाब लोगों ने किस्मत और नसीब की बातें बता करके आप सभी मेहनती और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि वे अपनी प्रतिभा और मेहनत की बातें नहीं करते हैं। वे सिर्फ बात करते हैं किस्मत और नसीब की। किस्मत और नसीब प्रतिभा और मेहनत से बनती है। तो मैं कहता हूँ आप ज़रूर आइए और अपनी प्रतिभा आजमाइए, अपनी मेहनत आजमाइए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।